दोस्तों, कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी नॉमिनल जीडीपी रखने वाला देश भी है, जिसके रिलेशंस अमेरिका व यूरोपियन देशों के साथ बेहतरीन है और यह इन देशों के साथ नेटो का भी मेंबर देश है। लेकिन एशियन जायंट चाइना व रशिया के साथ अमेरिका व यूरोपियन देशों की तरह ही कनाडा की भी नहीं बनती है और ये ऐतिहासिक रूप से ही इन देशों के अपोजिट पाले में ही शामिल होते रहे हैं। वहीं एक और एशियन पावर भारत के साथ भी खालिस्तान के इश्यू को लेकर कनाडा का गतिरोध वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कनाडा में इलीगल ड्रग्स और मानव तस्करी के भी कई तरह के अपराधों को अंजाम देने वाले क्रिमिनल्स यहाँ की गवर्नमेंट को पैसा खिलाकर बड़े आराम से ही इस देश में अपने काले धंधों को अंजाम देते रहते हैं। बावजूद इसके कनाडा को दुनिया के बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स द्वारा दुनिया के सबसे बेस्ट देशों की लिस्ट में अव्वल दर्जे पर स्थान दिया जाता है, जो कि यह बतलाता है कि दुनिया के कुछ मेजर पावर रखने वाले देशों के साथ कनाडा के रिलेशंस कितने ज्यादा क्लोज हैं। कनाडा की लोकेशन भी इतनी सुरक्षित है कि इन्हें किसी बाहरी देश के हमले का या अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद जैसी किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है और इसीलिए ये अपनी मिलिट्री के एडवांसमेंट पर ज्यादा फोकस नहीं करते, बल्कि अपने डिफेंस पार्टनर देशों के साथ मिलकर ये दुनिया भर के कई कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान मिशंस को अंजाम देते रहते हैं। इस वीडियो में हम नेटो के अलावा कनाडा के सबसे भरोसेमंद 5 चुनिंदा देशों की जानकारी देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के करंट चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? मिस्टर रवि सिन्हा या मिस्टर समंत गोयल? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले स्थान पर आता है दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका और कनाडा एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं, जिनके बीच दुनिया की सबसे लंबी डिफेंसलेस बॉर्डर है और दोनों ही देशों के नागरिकों के लिए दोनों ही देशों में आना जाना बेहद आसान भी है। दोनों ही देशों ने मिलकर वर्ल्ड वॉर्स के दौरान, इसके बाद कोरियन वार, वॉर ऑफ अफगानिस्तान, सोवियत यूनियन के खिलाफ कोल्ड वॉर के दौरान हमेशा ही एक दूसरे का साथ दिया है। वह इसके बाद भी दुनिया के अलग अलग देशों के कॉन्फ्लिक्ट्स में भी दोनों ही देशों की मिलिट्रीज एक साथ मिलकर मिशंस को अंजाम देती आ रही हैं। ये दोनों ही देश कॉमन रूप से ब्रिटिश कॉलोनियल हेरिटेज भी शेयर करते हैं और ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट के मात्र 2 ऐसे देश हैं जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री अलायंस नेटो के सदस्य देश भी हैं, वह इसके फाउंडिंग मेंबर्स भी हैं। इसके अलावा दोनों 5 आइज इंटेलिजेंस ग्रुप के भी सदस्य हैं। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम। कनाडा एक पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी है जिसके ब्रिटेन के साथ संबंध म्यूचुअली बेनिफिशियल रहे हैं। दोनों ही देश 15 देशों के कॉमनवेल्थ रेम्स के भी सदस्य देश हैं, जो कि किंग्स चार्ल्स को ही अपना मोनार्क मानते हैं। कनाडा में यूके का अपने देश से बाहर सबसे बड़ा मिलिट्री बेस भी मौजूद है। दोनों ही देश नेटो के भी मेंबर देश हैं, साथ ही अमेरिका के साथ 5 आइज अलायंस के भी सदस्य हैं। दोनों ही देशों के बीच इंग्लिश लैंग्वेज, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट व कल्चर की समानता के चलते ये आगे भी एक दूसरे की हर एक फील्ड में मदद करते रहेंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देश फॉर्मल ब्रिटिश कॉलोनीज रह चुके हैं और आज भी कॉमनवेल्थ रेम्स के सदस्य देश हैं, जिनका हेड ऑफ स्टेट किंग चार्ल्स ही है। दोनों ही देशों ने अमेरिका के साथ ही वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोरियन वार, अफगानिस्तान वॉर आदि कई क्षेत्रों में लड़ाइयां लड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया भी एक 5 आइज मेंबर कंट्री है और इन दोनों देशों के बीच काफी सारे सिक्योरिटी पैक्ट्स भी मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ ही अगला कनाडियन क्लोजेस्ट अलायंस है न्यूजीलैंड, जो कि कनाडा की तरह ही ब्रिटिश कॉमनवेल्थ रेम्स का सदस्य देश है और अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस का 5वां मेंबर देश है और ये 5 देश मिलकर अपने देश के अंदर व दुनिया के अन्य देशों की भी विभिन्न प्रकार की खुफिया जानकारियों को एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। माना जाता है कि इनकी यह अलायंस चाइना व रशिया के खिलाफ विशेष रूप से काम कर रही है। साथ ही ये दुनिया भर में किसी भी व्यक्ति पर उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से नजर बनाए रख सकते हैं। इसके बाद 5वां कैनेडियन एलाइज है फ्रांस। फ्रांस कनाडा के सबसे करीबी एलाइज देशों में गिना जाता है।
इसका रीजन है दोनों ही देशों के बीच कॉमन हिस्ट्री और कल्चर। लंबे समय से ही चले आ रहे फ्रेंच इमिग्रेशन के चलते आज कनाडा की करीबन 20% से भी ज्यादा नेटिव आबादी फ्रेंच ओरिजिन की ही है। दोनों ही देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दूसरे को अलग अलग मुद्दों पर सपोर्ट करते आए हैं। साथ ही विश्व की लगभग प्रत्येक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कनाडा ने फ्रांस को फाइव आइज ग्रुप का सदस्य बनाने के लिए भी भरपूर प्रयास किए थे। सो फ्रेंड्स, ये हैं वो 5 देश जो कि इस समय कनाडा के सबसे ज्यादा क्लोज एलाइज कंट्रीज में गिने जाते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।